Hello class 4. Today we will do 6.3 question number 1 D E and check your homework C here. After that we will do question number 1 D E. In E division method is your homework. Then we will do question number 2 and question number 3. In question number 2 E is your homework. Clear beta? So let's start our work. Hello class 4 students. Beta, as we know that we finished question number 1 A and B है ना बेटा. इन आवर प्रीवियस क्लास हमने A and B फिनिश किया था, जिसमें हमें क्या करना था बेटा. वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स यूजिंग द मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड डिवीजन मेथड. सो हियर नाउ वी विल डू D ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. अब हम इसका D करेंगे. C आपको मैंने होमवर्क में दिया था. सो सबसे पहले हम D स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको C चेक करवा देती हूँ मैं. जस्ट चेक योर आंसर. सी हियर. सो 98 है. सबसे पहले मुझे पता है फैक्टर जो मैंने आपको सिखाया था कि 1 तो फैक्टर सबका होता है. स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा होता है 1. ओके, ऑलवेज 1 विल बी द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर. सो दैट्स व्हाई वी विल मल्टीप्लाई 1 इंटू 98 इज इक्वल टू 98. तो यहाँ पर बस 2 फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो 1 एंड 98. नेक्स्ट इज दिस वन इज इवन नंबर. ये इवन नंबर है इसलिए हम 2 से भी इसे मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो वी नो दैट 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18. नाउ 9 + 8 17, और 17 जो है वो 3 की टेबल में नहीं हो सकता. दैट्स वाई ये नहीं आएगा. 4 से जब मैं इसे करती हूँ तो 4 2 ज़ा 8 और 18 बचता है, वो भी नहीं है. 5 से हो नहीं सकता. 6 से मैंने करके देखा, 6 1 ज़ा 6, 38 बचता है, नहीं होगा. अब आप आते हैं 7 पे. यस, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 है ना. इट मीन्स 98 इसकी टेबल में आता है. यस, 7 1 ज़ा 7. यस बेटा. देन 7 4 ज़ा 28, 2 + 7 9, दैट्स 98. अब मैंने देखे इसके जो मेरे पास फैक्टर आए, 7 के बाद में ना 8 से होता है, ना 9 से होता है, ना 10 से होता है, और आगे भी 11 12 से भी नहीं हो रहा, सीधा 14 आता है. तो यानी रिपीट होने लग गया नंबर. मैंने इसे यहीं स्टॉप किया. ये तो क्या था बेटा मेरा मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्या था बेटा? मल्टीप्लिकेशन मेथड. नाउ लेट्स कम टू डिवीजन मेथड. तो डिवीजन मेथड मैंने आपसे क्या सिखाया था कि व्हेन वी फाइंड आउट द फैक्टर्स बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड, देन इट्स इजी टू फाइंड आउट the factors by division method. Just simple we will write 98 divided by 1 is equal to 98. Then 98 divided by 2 is equal to 49. Then 98 divided by 7, 14 इसका आ जाएगा आंसर. Yes. अब आप चाहे तो 98 divided by 14 is equal to 7. Then 98 divided by 14 से 7 आ गया. No, 90 divided by 49 is equal to 2. Yes. So 98 divided by 98 is equal to 1. So here we found out the factors 1 2 7 14 49 and 98. ये क्या है बेटा? फैक्टर्स ऑफ 98. क्लियर. नाउ लेट्स डू डी. ये तो आपका क्या था बेटा? सी होमवर्क. आई थिंक आप सबने चेक कर लिया होगा इसको. यस, अगर आपकी कोई भी मिस्टेक है तो आपने इसे फाइंड आउट कर लिया. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 1 डी. अब हम इसका डी करेंगे. डी में मेरे पास में क्या गिवन है? डी में है बेटा 126. डी में क्या गिवन है बेटा? 126. लेट्स सॉल्व दिस वन. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द फैक्टर्स बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, एंड देन डिवीजन method. So first
we will write 1 here, and 1 into 126 is equal to 126. Then we will write 2 and 2 into 63, because 2 6 are 12, 2 3 are 6, 126. अच्छा, then 126 3 से हो सकता है, तो 1 plus 2 plus 6 कितना होता है बेटे? 9. It means yes. So now we will multiply this number with 3. 3 4s are 12 and 3 2s are 6. Yes, that's why again we get 126 here. Next one is 6, है ना बेटा? 6 आ गया मेरे पास, और 6 क्योंकि 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से नहीं होगा क्योंकि 4 3 से 12 होता है, लेकिन 6 नहीं आता इसके टेबल में, 5 से हो नहीं सकता. नेक्स्ट नंबर इज 6. अब मैंने क्या देखा? 6 2s are 12, 6 1s are 6, आ गया 126. 7 से फाइंड आउट करते हैं. 7 1s are 7, फिर 5 बचेगा नीचे, 56. 7 8s are 56. इट मीन्स 7 1s are 7, 7 8s are 56. तो ये आ गया 126. 9 8 के टेबल में नहीं हो सकता, 8 1s are 8 होता है, और फिर नेक्स्ट जो बचता है मेरे पास वो नंबर 8 के टेबल में नहीं आता. अब मैंने इसे 9 से चेक किया क्योंकि इसका टोटल आता है 9. 1 + 2 + 6 कितना आता है? 9. इट मीन्स ये 9 से होगा, तो 9 into 9 1s are 9, 9 4s are 36, तो ये हो गया 126. अब 10 से होगा नहीं, 11 से भी नहीं, 12 से मैंने करके देखा नहीं होता है, 13 से भी नहीं हो रहा है. नेक्स्ट 14 रिपीट हो रहा है. इट मीन्स जब रिपीट होने लग गया तो मेरा यहाँ पे ये फिनिश हो गया फैक्टर्स फाइंड आउट करना. क्लियर? अब आप डिविजिबल जो मेथड है बिल्कुल इजी है. क्या करना है? यहाँ जो मेरे पास ये नंबर है, पहले हम इससे डिवाइड करेंगे और ये हमारे आंसर्स होंगे, और उसके बाद इसको नंबर को जो इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाली लाइन हमारा क्वेश्चन होगी. क्लियर? सो फर्स्ट वी राइट 126 डिवाइडेड बाई 1, 126. देन 126 divided by 2 is equal to 100. 2 is equal to 63. Then 126 divided by 3 is equal to 42. Then 126 divided by 6 is equal to 21. Then again 126 divided by 7, क्वेश्चन कितना आएगा? 18. Again 126 divided by 9 is equal to 14. Okay, now अब आप इसको वापस, क्योंकि आपको पता है ये वाली लाइन फिनिश हो गई. नाउ वी कम दिस साइड. So again 126 divided by 14 is equal to 9. Then 126 divided by 18 is equal to, क्वेश्चन कितना आएगा? 7. Then 126 divided by 21 is equal to 6. 126 divided by 42 is equal to 3. 126 divided by 63 is equal to 2. And 126 divided by 126 is equal to 1. तो फैक्टर्स देखो 1 2 3 6 7 9 14 18 21 42 है ना बेटा? 63 एंड 126. ये सब क्या है? आर द फैक्टर्स. ये क्या है बेटा? फैक्टर्स किसके हैं? 126 के. क्लियर? मेरे पास व्हाइट बोर्ड में जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ लिखा. आप बिल्कुल लाइन में सीक्वेंस से लिखेंगे गुड हैंड राइटिंग में. क्लियर? सो हियर वी फिनिश्ड अवर डी. ये हमने क्या किया बेटा? डी. अब हम करेंगे इसी का ई. सो लेट्स कम टू ई. जस्ट राइट दिस वर्क इन योर नोटबुक, या अपनी नोटबुक में करिए. यस. देन कम टू नेक्स्ट वन. अब आपने देखा मैंने फाइंड आउट कैसे किया. अगर इवन नंबर है तो 2 से होगा. 3 से चेक करने के लिए जो नंबर गिवन है प्लस करके देखा उसका टोटल कितना आता है. ठीक है. 4 से
करने के लिए सिंपल डिवाइड करके देखा, जो इधर वंस और टेंस के नंबर है 26 नहीं आता, मैंने डिवाइड करके देखा नहीं हो रहा है। जो 2 और 3 से होते हैं वो 6 से भी होगा। 7 से डिवाइड करके देखा, 8 से भी चेक किया नहीं है, 9 से सिंपल वही पैटर्न है टोटल प्लस करके, है ना। और उसके बाद मैंने देखा कि 10 से हो नहीं सकता, 11 12 किसी से नहीं होगा। दैट्स व्हाई हियर वी फिनिश्ड अवर डी। नाउ लेट्स कम टू ई। अब हम करेंगे ई। तो मैंने आपको इसका फाइंड आउट करने का जो मेथड सिखाया, एक तो सबसे पहले हमें ये चेक देखना है, एक तो 1 तो फैक्टर होता ही है, और वो जो नंबर है इटसेल्फ वो भी उसका फैक्टर होगा लार्जेस्ट। उसके बाद 2 से देखना है तो हम देखेंगे वो नंबर इवन होना चाहिए, है ना बेटे। 3 से चेक करना है तो हम क्या देखते हैं, उस जो भी नंबर गिवन है उसे टोटल उसके सारे नंबर्स को डिजिट्स को प्लस कर देते हैं, और जो उसका टोटल है वो क्या आना चाहिए, जो भी नंबर आता है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। सेम 9 का यही पैटर्न है। 5 में 1 प्लेस पे अगर 5 है 0 है तो होगा 10 चेक करने के लिए 0 300। अब आपको पता है सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से। किससे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर। सो फर्स्ट वी विल राइट 1 into सेम नंबर, क्लियर, यानी 1 स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया और लार्जेस्ट फैक्टर द नंबर इटसेल्फ हो गया। ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमने चेक किया जो 300 हमें गिवन है क्या वो इवन नंबर है, यस, इट मीन्स 2 से भी होगा। 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आया, 2 1 2, 2 5 10, 2 0 0 आ गया, यस। अब 3 से चेक करिए, यस, 3 + 0 + 0 3 आता है, और 3 नंबर 3 की टेबल पर आता है, दैट्स सही। ये क्या होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 3 1 3, 3 0 0, 3 0 0। 4 से चेक करती हूँ मैं तो यस, जब मैंने इसे 4 से चेक किया 4 से भी ये हो रहा है डिवाइड, 300, 4 7 28, 4 5 20 आ गया ना 300। मल्टीप्लाई करके चेक करके देखो। अच्छा, अब क्योंकि इसके वंस प्लेस पे यूनिट प्लेस पे 0 है, इट मीन्स ये 5 की टेबल में भी आएगा। 5 6 30, 5 0 0, अगेन वी गेट हियर। अब जो नंबर 2 और 3 दोनों की टेबल में आते हैं वो 6 की टेबल में भी आएंगे। ये आप जो इससे अभी मैं आपको बता रही हूँ, इसके साथ साथ मैंने आपको इस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज भी करवा दी, डिविजिबिलिटी। जब हम करेंगे ना डिविजिबिलिटी, आपको कि यस मैम ये तो आपने हमें पहले ही सिखा दिया। सो 6 से भी होगा क्योंकि ये नंबर 302 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है। इट मीन्स 6 से डिविजिबिलिटी हो गई। 6 5 30, 6 0 0। अब 7 से चेक करते हैं, तो जब मैंने 7 से किया तो 7 4 28, 20 बचता है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर है 8, तो मैंने देखा 8 3 24, नहीं हो सकता, ठीक है। 9 से चेक किया, नहीं हो रहा, लेकिन इसके यहाँ पे 0, इट मीन्स 10 से तो होगा ये, यस, 10 3 30, 10 0 0। 11 से हो नहीं सकता। 12 से चेक किया, यस, 12 2 24, 12 5 60 आ गया ना बेटा। अच्छा, तो अब मैंने देखा 12 के बाद में नेक्स्ट नंबर 13 से भी चेक किया, 13 1 2 26, नहीं होता। उसके बाद में 14 से जब किया, 14 7 20, 14 2 28, 20 बचता है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर है 15, यस, 15 से हो रहा है। मैंने कैसे किया बेटा, डिवाइड कर करके साइड में चेक किया, ठीक है। तो आप भी रफ में डिवाइड कर करके चेक करते जाइए, आपके पास नंबर्स आ जाएंगे। तो मैंने देखा 15 से करती हूँ तो 15 2 30, 15 0 0 आ गया ना 300। अच्छा ना, 16 17 18 19 किसी से भी नहीं होता, और फिर से रिपीट होता है 20। यहाँ पे जब रिपीट होने लग गया ये नंबर जो इधर था वो वापस रिपीट हो गया, उसके बीच में 16 17 18 19 किसी से नहीं आया, इट मीन्स अब मेरा यहाँ पे ये फिनिश हो चुका है, मुझे फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है फैक्टर्स। क्लियर। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 25 30 50 60 75
100, 150 एंड 300। ये सब क्या है? नीचे क्या लिखेंगे? आर द फैक्टर्स ऑफ 300। क्लियर? क्लियर बेटा? सो हियर वी फिनिश्ड क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जो इसका डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड आप करेंगे इसका सेम होमवर्क में, ठीक है? डिवीजन मेथड क्या है इसका? होमवर्क। इजी है, मैंने मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको करके दिया, डिवीजन मेथड आपको नोट डाउन करना है। सो हियर वी फिनिश्ड अवर क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। फिर से बता रही हूँ, इसमें हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेशन मेथड से, डिवीजन से। और जब हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम 1 से करते हैं, 1 फैक्टर है और ये नंबर इटसेल्फ अपने आप आ जाता है। जब हम नंबर देखते हैं नेक्स्ट 2 से चेक करने के लिए, अगर इवन नंबर है तो यस होगा, नहीं तो नहीं। तो 2 से यस है, इसलिए मैंने इसको क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। 3 से करने के लिए जो भी नंबर गिवन है उसे प्लस करके जो टोटल आता है वो फाइंड आउट कर लिया, यस। 4 से सिंपल डिवाइड करके देखा। 5 से करने के लिए क्या किया बेटा, 1 प्लेस चेक कर ली, 1 प्लेस पे 5 या 0 है तो यस होगा, तो डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो 2 और 3 से वो 6 से भी होता है। 7, 8 का मैंने डिवाइड करके देख लिया। 9 से आपका सेम पैटर्न है, जो नंबर गिवन है उसे प्लस करके जो टोटल आता है वो 9 की टेबल में आएगा, तो यस, नहीं तो नो। 10 के लिए 1 प्लेस पे 0 होना चाहिए, ठीक है? इस तरह से मैंने फाइंड आउट कर लिया, यस। सो हियर वी फिनिश क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है बेटा? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 इन योर नोटबुक एंड ई का डिवीजन मेथड जो है, दिस वन इज योर होमवर्क। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। सो हियर वी लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 2। सो इन क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इतना लेंथी नहीं है, वो बहुत ईजी है। इसे हम अभी देखते हैं क्या करना है आपको भी। यस मैम, तो बहुत ही ईजी है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, चेक इफ द फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। हमें ये देखना है जो फर्स्ट नंबर गिवन है, हमें 2 नंबर्स गिवन है, ठीक है बेटा? और उसमें से जो फर्स्ट नंबर है क्या वो सेकेंड नंबर का फैक्टर है, ठीक है? तो उसके लिए मुझे क्या करना है, इट मीन्स फैक्टर है का मतलब कि उसकी टेबल में सेकेंड नंबर आता है या नहीं आता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ए में 5 एंड 65, 5 एंड 65 गिवन है। तो आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकेंड नंबर, इज अ, है ना, फैक्टर ऑफ द सेकेंड नंबर। मीन्स कि जो 5 है क्या उसकी टेबल में 65 आता है, यस और नो? तो हम कैसे पता करेंगे, डिविजिबिलिटी से कर सकते हैं, और मैंने आपको जो मेथड बताया उससे भी। तो आपने क्या देखा, यहाँ 5 है, यहाँ 65 है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 65 आ जाए। यहाँ पे क्या आएगा, ये आप अगर नंबर आता है आपके पास कोई तो यस, नहीं तो नो। 5 से चेक करने के लिए मैंने आपको क्या दिखाया था, 1 प्लेस जो यूनिट प्लेस है वहाँ पे अगर 5 या 0 है तो वो नंबर 5 की टेबल में आता है 65। तो मैंने क्या देखा, यस। जब मैं डिवाइड करके देखती हूँ तो मेरे पास आता है 5 1 ज़ा 5, है ना, 5 3 ज़ा 15। आया या नहीं आया, यस। 5 is a factor of 65। क्लियर हो गया, है ना, इजी। नेक्स्ट है हमारे पास में इसी का ही बी, 8 हियर एंड हियर 34। तो आपको पता है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो 32 और 40 ये आया ना, इसके बीच में 34 नहीं आया, तो नो हो गया आंसर। क्या हुआ आंसर, नो। नो, 8 is not a factor of 34, यानी 8 की टेबल में 34 नहीं आता है। वेरी इजी बेटा, कोई प्रॉब्लम? नाउ नेक्स्ट वन इज 7 हियर एंड हियर 91। तो आपको क्या चेक करना है, वही सेम थिंग कि ये 91
7 की टेबल में आता है या नहीं आता है ना, यानी 7 की टेबल में 91 आता है या नहीं आता है। सो जस्ट वी विल डिवाइड 7 1 ज़ा 7, नीचे 21 बचेगा। देखो यहाँ पे करके 7 3 ज़ा 21, तो आ गया ना 7 × 13, यस और नो? यस। हम क्या लिखेंगे 7 × 13 = 91, है ना। सो अगर यस 7 is a factor of 91. Very easy beta. Now let's come to D. In D we have 12 here and here 110. तो आपको पता है बेटा जो 12 का जब हम टेबल बोलते हैं तो 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108 एंड 12 10 ज़ा 120। तो यहाँ पे 12 की टेबल 110 आया नहीं आया, तो आंसर क्या हो गया बेटा? यस, टेल मी द आंसर, यस और नो? नो। हम क्या लिखेंगे? नो 12 is not a factor of 110. Clear? So here we finished our question number 2, A, B, C, D. Now in question number 2, E, क्या है बेटा? होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपका E है वो क्या है? होमवर्क। क्लियर? नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू एंड फॉल्स है। क्या बेटे? ट्रू एंड फॉल्स। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। यस, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट दैट फर्स्ट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर, यस और नो। तो मैंने देख लिया कि फर्स्ट नंबर की टेबल में सेकंड नंबर आता है या नहीं आता है, डिविजिबिलिटी मेथड से भी चेक कर लिया मैंने। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. So in question number 3 we have to find out true and false. हमें देखना है कि जो हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो आपके पास जो A दिया है उसमें क्या है? द ओनली फैक्टर ऑफ 11, यानी 11 का जो फैक्टर है सिर्फ 1 है। तो क्या जो 11 नंबर है सिर्फ 1 की टेबल में आता है? नो, 11 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 11। तो ये ओनली 1 नहीं है, नहीं है बेटा, तो ए क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर? लेट्स कम टू बी, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 11 जो है उसके फैक्टर सिर्फ 1 है? नहीं, 1 और 11 दोनों। अच्छा, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? बी। इसने बोला द बिगेस्ट फैक्टर, 10 का बिगेस्ट फैक्टर 10 है ना? बिगेस्ट फैक्टर, यस, हमें पता है कि हर नंबर का बिगेस्ट फैक्टर द नंबर इटसेल्फ होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। क्लियर बेटे? नाउ नेक्स्ट वन इज सी। सी हमसे कह रहा है 46 जो है वो 23 का फैक्टर है। 46 इज अ फैक्टर ऑफ 23। तो बेटा आपको पता है कि ये जो 46 है ये 23 का फैक्टर कैसे हो सकता है? 46 की टेबल में 23 आ सकता है, यस और नो? 46 इज अ फैक्टर ऑफ 23। अगर यहाँ पे गिवन होता, क्या हमने क्या किया था इससे पहले? फाइंड आउट किए थे ना मल्टीपल्स। अगर मल्टीपल्स होता तो हम बोलते यस, लेकिन 46 के टेबल में 23 आ सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं आ सकता, है ना? दैट्स व्हाई व्हाट विल बी राइट? यस, यस और नो? वी विल से नो, है ना? सो हियर आवर आंसर इज फॉल्स। नाउ इन डी, डी में हमसे कह रहा था नंबर 6 हैज 4 फैक्टर्स। जो नंबर 6 है उसके 4 फैक्टर्स होते हैं। 4 नंबर नहीं, 4 फैक्टर्स। तो देख लेते हैं, 1 × 6 6, 2 × 3 6। उसके बाद 6 किसी की टेबल में आता है? नो। तो 1 2 3
एंड 6. यस, इसके 4 फैक्टर्स है ना, 1 2 3 4, मीन्स डी क्या हो गया, राइट. क्लियर. सो हियर वी फिनिश्ड अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डी ई का डिवीजन मेथड आपका होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 ना. क्वेश्चन नंबर 1 ई डिवीजन मेथड है ना बेटा, ये आपका होमवर्क है. फिर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका ई होमवर्क में गिवन दिया है. तो यहाँ तक आज का ये आपका होमवर्क है. मैंने आपको इसका जो होमवर्क था जो पहले दिया था वो आप चेक कर चुके हैं. नाउ वी इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4. सो बेटा जो भी वर्क आपने यहाँ पे मैंने समझाया उसे अच्छे से समझिए, 2-3 बार वीडियोस देखिए, पेरेंट्स की हेल्प लीजिए. फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉल करके बात कर सकते हैं. क्लियर. सो टेक केयर एट योर होम. बाय बेटा.